हेलो। यूके की बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कुछ क्वेश्चंस जो हमें स्टूडेंट्स ने पूछे उनको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि किस स्टेट से किस स्टेट तक बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और जब हम बायो करवाने जाते हैं तो उस स्टेट तक की हम बैंक स्टेटमेंट लेके जा सकते हैं। दूसरा, ट्रांजैक्शन जो हैं, हमारी पेमेंट्स अगर कहीं से आई हैं और फॉर एग्जांपल 20-25 लाख 30 लाख की ट्रांजैक्शन है तो क्या वो शो होनी चाहिए। इसके साथ क्या हम अपनी IHS फ़ी और वीज़ा फ़ी इसी अकाउंट से पे कर सकते हैं, और फिर जब हम बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे तो वो शो होगी तो उसका कोई इशू तो नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो है वो अगर स्कॉलरशिप हमें यूनिवर्सिटी ने दी है लेकिन वो हमें कैश में मेंशन नहीं है वो स्कॉलरशिप, तो क्या हमें जो कैश पे फिर पेमेंट दिखी है हमें उसके अकॉर्डिंगली बैंक स्टेटमेंट रखनी है या हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है कब से कब तक की चाहिए। मैंने इस पर बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, अभी फिर आपको एक शॉर्ट सी वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आपकी जो 28 डेज़ वाला फार्मूला है, सिंपल सा रूल होता है कि जिस दिन आप अपनी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी और IHS फ़ी पे करके अपनी पेमेंट कर देते हैं तो देन आप उस दिन से बैक 30 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट ले लें, 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट। सिंपल सा रूल है, किसी और चक्रों में ना पड़े, कोई चीज़ें ना देखें। और अगर उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट नेक्स्ट जो है वो कोई 1 वीक बाद की है तो तब भी आपको उस डेट की बैंक स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन वीज़ा फाइल किया उस दिन भी अगर आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी प्रिंट निकलवा ली है लास्ट 1 मंथ की और आपका इनफ बैलेंस है तो देन नो वरीज, कोई इशू नहीं है। कोई टू डेट और अप टू डेट बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती बायो पे। आप अपनी जिस दिन वीज़ा फाइल किया, वीज़ा ऑफिसर ने आपकी उस दिन तक का जिम्मेदार और आप भी उस दिन के जिम्मेदार हैं। उसके बाद वाली बैंक स्टेटमेंट आप अगर नहीं दिखाते तो वीज़ा ऑफिसर आपसे नहीं पूछ सकता। एक तो ये चीज़ क्लियर कर लें। दूसरा, ट्रांजैक्शन के हवाले से अगर आपने पेमेंट कहीं से मैनेज की है तो आपकी ट्रांजैक्शन 20 लाख 30 लाख 50 लाख शो होती है, तो कोशिश करें उस एक दिन को एक्सक्लूड करें। फॉर एग्जांपल आज के दिन जो 24 जून है और 24 मई को आपके अकाउंट में 80 लाख आया है मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन में एक ही दिन में, तो आप 24 जून से तक की बैंक स्टेटमेंट आपने लेनी है और आज वीज़ा फाइल किया तो आप 24 की बजाय 25 ले लें, यानी 25 मई से लेकर 24 जून की बैंक स्टेटमेंट ले लें। कोई इशू नहीं है, वो दिन आपके फिर भी पूरे हो रहे हैं। ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस में चले जाएंगे, वो पेमेंट्स आपकी जो है वो ट्रांजेक्शन में शो नहीं होगी, तो वो आपसे एविडेंस नहीं पूछेगा वीज़ा ऑफिसर। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो है वो रैंडम उसको चलाना चाहिए या ना चाहिए, 1-2 ट्रांजेक्शन कर लेनी चाहिए। को 5,000 जमा हो गया, 5,000 निकल गए, फाइन। और इसके अलावा कोई लंबा चौड़ा उसमें ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए। अगर आप उससे कोई चीज़ पे कर रहे हैं या कुछ पेमेंट आ भी रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरा, IHS फ़ी और आपकी जो वीज़ा फ़ी अगर आप उससे पे कर रहे हैं, अगर आपको 80 लाख बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से अपनी IHS और वीज़ा फ़ी पे करें। 8-10 लाख अगर पे हो भी गई है तो देन भी आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है। आप उसको विड्रॉ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरा, स्कॉलरशिप के हवाले से अगर आपको यूनिवर्सिटी ने कुछ स्कॉलरशिप दी है तो नॉर्मली आपका कैश लेटर से पहले पहले वो डिसाइड होती है कि वो आपके कैश पे फिर एक्चुअल स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी ने आपको 5,000 स्कॉलरशिप दी है और आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमें कंफर्म नहीं किया, बस कहे जी देंगे, लेकिन जब कैश पे आपकी फ़ी आई है तो वो 15,000 पाउंड ही सारी की सारी आई है, हालांकि आपको 10,000 पाउंड फीस हो गई हुई है। तो क्या मैं 10,000 पाउंड में मैंने 5,000 पाउंड जमा करवा दिया तो बाकी 5,000 पाउंड और लिविंग कास्ट लंदन और आउटसाइड ऑफ लंदन के अकॉर्डिंगली जमा करके रखूं या मैं 15,000 के अकॉर्डिंगली रखूं। तो एक चीज़ ज़हन में रखें, जो आपके कैश के ऊपर फीस होती है आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी बैंक स्टेटमेंट मैनेज करनी है। अगर वहाँ पे स्कॉलरशिप उन्होंने नहीं मेंशन की हुई तो आपको पूरी फीस ही पे करनी पड़ेगी। यानी इसी स्टेटमेंट की बात करें तो 15,000 आपकी फ़ी है, 5,000 पे किया, 10,000 आपको कोर्स फीस की आउटस्टैंडिंग फीस और बाकी जो आपका लिविंग कॉस्ट है इसको जमा करके जितने पैसे बनते हैं वो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये गलती ना किया करें, ना कीजिएगा, क्योंकि इस पर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। उसने आपके कैश की स्टेटमेंट को देखना, अगर कैश पे फीस लिखी हुई है कि भाईजान इतनी है, हाँ अगर कैश पे कोई एडिशनल नोट लगा हुआ है कि इसकी फीस इसकी स्कॉलरशिप 5,000 यूनिवर्सिटी ने अलॉट किया तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, हमने इसको स्कॉलरशिप दी है तो देन तो ठीक है। अगर उस पर कोई ऐसी कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन भी नहीं है और उस पर फीस टोटल फीस इतनी 15,000 पेड, 5,000 आउटस्टैंडिंग 10,000, तो इट सीम्स के आपको इसी के अकॉर्डिंगली ही पे करनी है। तो ये वाली क्विक सी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से क्यूरीज थी जो काफ़ी सारी बार बार फिर लोग पूछ रहे हैं, हालांकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन अब फिर आपको बता दिया। आप इसको समझ लें और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।